हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारा सेशन क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं कि दो फंक्शंस को आपस में कंपोज कैसे करेंगे। कंपोज का मतलब होता है मिलाना। दो फंक्शंस को हम कैसे मिलाएंगे, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ ए टू बी एंड दूसरा फंक्शन गिवन है बी टू सी। यहाँ ए क्या है, डोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन। यहाँ जी क्या है, डोमेन है, और सी क्या है, कोडोमेन। आप एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपको किन्हीं भी दो फंक्शंस को मिलाना है, मतलब अगर आपको गॉफ करना है, गॉफ मतलब आप इन दोनों कंपोजिशंस को इस ओ ऑपरेशन के तहत जोड़ रहे हो, मिला रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या फिर कंबाइन कर रहे हो, ऐड भी नहीं कंबाइन कर रहे हो। तो गॉफ कैसे डिफाइन होगा हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ये एफ डिफाइन होगा, जो राइट हैंड साइड में होगा, सबसे पहले वो डिफाइंड होगा, देन उसके बाद जी डिफाइन होगा। तो अब एफ जो आपको गिवन है वो कहां से कहां तक गिवन है, ए से लेकर बी तक, और उसके बाद जी डिफाइन होगा, और जी कहां से कहां तक गिवन है आपको, बी से लेकर सी तक। तो ये वाला पार्ट हम हटा देंगे। तो गॉफ जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर सी तक। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। गॉफ हमारा फंक्शन डिफाइन होगा ए से सी तक बाय गॉफ एक्स। कैसे देंगे हम, सबसे पहले इस एफ एक्स पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जो भी एफ एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी देन उस वैल्यू को हम जी पर फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या है। तो इसको कहते हैं हम गॉफ। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि गॉफ और फॉग डिफाइन कब होंगे। हमेशा गॉफ और फॉग डिफाइन थोड़ी होते रहेंगे। देखो, सबसे पहले हम इस फिगर की मदद से समझते हैं कि गॉफ और फॉग डिफाइन कैसे होंगे। यहाँ पर ए से लेकर बी पर एक फंक्शन डिफाइन करा हुआ है आपने एफ। ठीक। यहाँ ए की इमेज आपको मिल रही है एफ ए। सही बात है, ए की इमेज क्या मिल रही है, एफ ए। अगर ये एफ ए, ये फंक्शनल वैल्यू एट ए अगर बी में है, तभी आप बी से सी तक अगला फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये एफ ए वैल्यू बी पर नहीं, जैसे आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है ये ए से बी पर डिफाइन है, और जी वाला जो फंक्शन है आपका वो बी से लेकर सी पर डिफाइन है। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि यहां से आपने एक वैल्यू उठाई ए, और यहां पर आपको वैल्यू मिल गई वो एफ ए। अगर वो एफ ए वैल्यू यहाँ डोमेन में है ही नहीं जी के, तो आप जी बी से सी पर कैसे डिफाइन करोगे। प्रैक्टिकल बात है। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि एफ की हर एक फंक्शनल वैल्यू जी के डोमेन के अंदर होनी चाहिए, तभी आप गॉफ को डिफाइन कर पाओगे। ये बात क्लियर है। एफ की हर एक फंक्शनल वैल्यू कहाँ मिलेगी, कोडोमेन में मिलेगी ना एफ के, वो जी के डोमेन के अंदर होनी चाहिए, तभी आप गॉफ को डिफाइन कर पाओगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉग डिफाइन करा है, तो सबसे पहले कौन ऑपरेट होगा, जी ऑपरेट होगा। तो सपोज एक्स की वैल्यू आपको जी एक्स मिल गई। अब ये जो जी एक्स है, अब सबसे पहले जी ऑपरेट हो गया, उसके बाद कौन ऑपरेट होगा, एफ। तो ये जो जी एक्स वैल्यू है ये एफ के डोमेन के अंदर होनी चाहिए, तभी आप फॉग डिफाइन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये इमेज ज्यादा छोटी हो गई होगी। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 और 4 की इमेज 2। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करा हुआ है उसने एफ ए से लेकर बी पर, ए से बी पर एक फंक्शन है। नेक्स्ट उसने फंक्शन डिफाइन करा है बी से सी पर। अब यहाँ की जितनी वैल्यूज है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर मैप्ड हो रही है सी पर, है ना। जी एक यहाँ पर फंक्शन है बी से लेकर सी तक, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो हम गॉफ को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एफ ऑपरेट हुआ, फिर जी। तो जो सबसे पहले ऑपरेट हुआ है वो आएगा आपका राइट हैंड साइड में सबसे पहला। तो गॉफ कैसे डिफाइंड होगा, ए से लेकर सी तक, मतलब यहाँ की फंक्शनल वैल्यू सीधा यहाँ। अब कैसे देखोगे आप, एफ का गॉफ का डोमेन क्या है, ए है, मतलब जो ये डोमेन है वही डोमेन ये भी है, सेम टू सेम, लेकिन आपकी फंक्शनल वैल्यूज चेंज होगी। कैसे, यहाँ पर 1 की इमेज क्या है, 1, और यहाँ पर 1 की इमेज क्या है, 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1 की इमेज सीधा क्या मिलेगी, 2। तो 1 की इमेज क्या मिली है यहाँ पर, 2। तो ऐसे आपको डिफाइन करनी है चीज। ठीक है। एंड द लास्ट वन, ये क्वेश्चंस बहुत फेमस हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में आपसे 1 to 1 और ऑन टू पूछता है, इनके इंटरवल निकलवाता है कि साइन एक्स का इंटरवल बताओ, कॉस एक्स का इंटरवल बताओ, जहां पर ये फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू होगा। तो आप एक चीज समझो, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के दोनों, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के दोनों, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ये आप चीज समझो, क्यों, ग्राफ से देखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। वेव फंक्शन है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कॉस की -1।
ये आपको याद रखना, ये रेंज है साइन और कॉस की, दोनों की रेंज है -1 से 1। और हमें पता है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तभी बनेगा जब उसका रेंज सेट किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स ऑन टू तभी बनेंगे जब उसका कोडोमेन -1 से 1 हो, अदरवाइज ये ऑन टू तो कभी नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज आप ये याद रखोगे। आपके आधे ऑप्शन तो इससे डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक, अगर साइन और कॉस की आपसे 1 to 1 और ऑन टू पूछ रहा है तो साइन एक्स और कॉस एक्स ऑन टू तभी बनेंगे जब उनका कोडोमेन -1 से 1 होना चाहिए। यानी कि अभी तक मैंने एक चीज देख ली कि यहाँ डोमेन कुछ भी हो, अगर कोडोमेन -1 से 1 है तो साइन एक्स और कॉस एक्स ऑन टू तो जरूर बनेंगे। अब रही बात डोमेन की। तो डोमेन को डिफाइन करने के लिए कोई भी फंक्शन 1 to 1 कब बनता है, इसको हम समझना चाहते हैं ग्राफ की हेल्प से कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर कोई फंक्शन 1 to 1 बनेगा। सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींची, ध्यान से समझना ये चीज, अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींची और उस लाइन ने आपके दिए हुए कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट किया, तब फंक्शन कभी भी 1 to 1 नहीं बन सकता। उसका बेसिक लॉजिक है, समझो। यहां पर अगर मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींची तो यहां पर इस लाइन ने कर्व को 2 पॉइंटों पर कट किया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो और 2 पॉइंटों पर कट करेगी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के अलग अलग हैं, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के अलग अलग है ना, लेकिन इन दोनों पॉइंटों पर आप फंक्शनल वैल्यू देखो, दोनों पॉइंटों पर फंक्शनल वैल्यू सेम टू सेम है। तो ऐसे फंक्शन कभी भी 1 to 1 नहीं बनते हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए आपको सेम इमेज मिल जाए। ये हम पढ़ चुके हैं 1 to 1 फंक्शन में। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 तभी बनता है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची हुई लाइन कर्व को एक और केवल एक पॉइंट पर कट करे, अदरवाइज नहीं। ठीक, दूसरी बात, कोई भी फंक्शन ऑन टू तब बनेगा जब कम से कम एक बार तो कट कर दे। अब ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी करती रहे कर्व को कट, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर करे। 1 to 1 क्या कहता है कि एक से ज्यादा बार ना करे। ये बात क्लियर है, एक से ज्यादा बार ना करे, कम से कम कितनी भी कर जाए। और ऑन टू फंक्शन से इसका उल्टा, कम से कम एक बार तो कट कर दे, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी करती रहे। अब मुद्दा आता है, हमें ये देखना है, सपोज सबसे पहले हम कॉस फंक्शन को देखना चाहते हैं कि हम इसका डोमेन क्या लें, क्योंकि कोडोमेन तो हमें पता चल गया फंक्शन का ऑन टू बनने के लिए -1 से 1 चाहिए। अब मैं इसका ऐसा क्या डोमेन लूं कि कॉस फंक्शन जो है 1 to 1 बन जाए। अब आप ध्यान से देखो, आपने बोला कि अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींची तो कर्व को कट नहीं करनी चाहिए एक पॉइंट से ज्यादा पर। अगर मैंने यहां से स्टार्टिंग करी तो मुझे यहां पर आकर रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो यहाँ पर एक पॉइंट ये कट वाला हो जाएगा और एक पॉइंट ये कट वाला हो जाएगा। मीन्स अगर मुझे फंक्शन को 1 to 1 बनाना है तो मुझे अपनी लाइन ऐसे अरेंज, या फिर आप यहां से शुरुआत करो और यहाँ पर जाकर रुको, या फिर आप यहाँ से शुरुआत करो यहाँ पर जाकर रुको। मतलब आपको कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करवाना है। मीन्स ये फंक्शन 1 to 1 कब बनेगा, जब आप एक्स एक्सिस को 90 डिग्री से लेकर 0 तक ले जाओ। आप आगे तक भी ले जा सकते हो, हमें ये पॉइंट पता ही नहीं है कौन सा है। मीन्स -π/2 से 0 पर अगर आप लेके जाओगे तो फंक्शन 1 to 1 बनेगा। या फिर अगर आपने डोमेन 0 से लेकर के 90 तक ले लिया, अब आप देखो 0 से लेकर के 90 तक आप कितनी भी लाइनें खींचते जाओ, जितनी मर्जी, 90 के बाद भी कहाँ तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, 180 तक। इस लाइन तक आप कितनी भी लाइनें खींचते जाओ, कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी। मीन्स अगर आप 0 से लेकर के 180 मतलब पाई तक भी लेकर जाओगे तब भी फंक्शन आपका 1 to 1 बनेगा। अगर आप 180 से लेकर जाओगे कहाँ तक, यहाँ तक 360 तक, तब भी आपका फंक्शन 1 to 1 बनेगा। मतलब पाई से लेकर के 360 कितना हो जाएगा आपका, 2π तक भी फंक्शन -1 to 1 फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू बनेगा। सिमिलर आप साइन एक्स के लिए भी चेक कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके डिफेंस में।